एक 21 साला नौजवान बेंच पर बैठा और दूसरी तरफ 40 साला इफ्तिखार अहमद, जिसको अभी भी पाकिस्तान की तरफ से रेड बॉल खेलनी है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? 21 साला नौजवान हसीबुल्ला, जिसको अभी तक मौका नहीं दिया गया चैंपियंस कप के अंदर, हालांकि जो चीज डिजर्व करती है, जिसके लिए ये टूर्नामेंट कराया गया है, वो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही। जितने भी स्क्वाड बनाए गए बिल्कुल ही समझ से बाहर है। मोहम्मद रिजवान के साथ हसीबुल्ला खान, जो डोमेस्टिक का बेस्ट विकेट कीपर है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो बेंच पर बैठा हुआ है। और इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा जैसे प्लेयर खेल रहे हैं, जिन्होंने पिछले दो सालों के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी है। अगर हसीबुल्ला खान की आप परफॉर्मेंसेस देखें तो इन दोनों से काफी दर्जा बेहतर है। एक यंग जो है वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, बाकी जितने ही प्लेयर हैं वो खेल रहे हैं। जब बात आएगी, जब चेयरमैन से पूछा जाएगा किसी साफी की तरफ से कि ये यंग प्लेयरों को मौका क्यों नहीं दिया गया था, फिर पीसीबी चेयरमैन का जवाब होगा कि हमने तो स्क्वाड बनाकर मेंटोर्स को दे दिए थे, आगे मेंटोर्स की मर्जी, वो खिलाएं या ना खिलाएं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि स्क्वाड ही आपने गलत बनाया। लाइंस के अंदर सज्जाद विकेट कीपर बेस्ट नहीं है, आपको वहां पर देना चाहिए था हसीबुल्ला खान को, वहां पर ये विकेट कीपरिंग कर लेता। आपने वहां पर डाल दिए जहां पर इस नौजवान को मौका ही नहीं मिलने वाला। आगे जितने भी मैचेस आ रहे हैं वहां में भी इनको मौका नहीं मिलेगा। हालांकि हक है इस लड़के का कि ये टीम के अंदर खेले। आप पांचवें पर खिला लें, चौथे पर खिला लें, सलमान अली आगा को आप ड्रॉप कर सकते हैं, इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप कर सकते हैं। इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा की पिछले 2 अरसे से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं, इंटरनेशनल में कोई भी मैन ऑफ द मैच नहीं पाया इन दोनों ने। आप किस लिए इन दोनों को खिला रहे हैं? उनको खिलाया जाए जो पाकिस्तान का फ्यूचर है। अभी हमारे पास कोई दूसरा विकेट कीपर मौजूद नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो बैकअप के तौर के ऊपर मौजूद हो और उसकी परफॉर्मेंसेस भी हो, हमारे पास नहीं है। आजम खान है, उसकी परफॉर्मेंसेस देख लो, मोहम्मद हारिस है तो उसकी परफॉर्मेंसेस देख लो। अगर हमारे पास दूसरा विकेट कीपर नहीं है तो हम तैयार भी नहीं कर रहे हैं, हम बैकअप के लिए कोई रेडी भी नहीं कर रहे हैं। ये चैंपियंस कप किस लिए कराया गया था? इसलिए कराया गया था कि जो यंग टैलेंट है उसको कवर किया जाएगा और चैंपियन ट्रॉफी के लिए एक बेहतरीन स्क्वाड बनाया जाएगा। तो दूसरा विकेट कीपर हसीबुल्ला खान ही था, लेकिन उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। दूसरा विकेट कीपर वही रह सकता था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। आजम खान की परफॉर्मेंस, मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस, सरफराज अहमद तो वैसे नहीं खेलते हैं, अगर वो खेल भी लेते हैं तो उनको खिलाया नहीं जाता है। मोहम्मद रिजवान कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि एक दूसरा विकेट कीपर भी रेडी हो, तभी जानबूझकर इस यंग प्लेयर को ड्रॉप किया जा रहा है और जानबूझकर इसको इसी स्क्वाड में रखा गया था ताकि इसको खिलाया ही ना जाए तो बेहतर है। यही लड़के सिर्फ और सिर्फ खेले जो शक्लें हमें नजर आती है। ये बिल्कुल ना इंसाफी। अगर आपको नहीं खिलाना था, अगर आपको नहीं खिलाना था तो आप दूसरे किसी स्क्वाड में डाल देते, लाइंस के अंदर डाल देते, वहां पर बेस्ट विकेट कीपर हो जाता, बैटिंग ना उनकी हो जाती। जितने भी स्क्वाड बनाए गए, कहीं पे बैटिंग बारी है तो कहीं पर विकेट कीपर है तो कहीं पर नहीं है, और कहीं पर बॉलर है तो कहीं पर बॉलर नहीं है, स्पिनर है तो कहीं स्पिनर नहीं है। ये स्क्वाड बनाया गया, पता नहीं किसने स्क्वाड बनाया, समझ से बाहर है। जहां पर विकेट कीपर होना चाहिए था हसीबुल्ला खान, वहां पर नहीं डाला गया। जहां पर एक पाकिस्तान का मेन विकेट कीपर है वहां पर हसीबुल्ला खान को डाल दिए इन लोगों ने। पता नहीं किन्होंने ये स्क्वाड बनाया, या रात को ये कोई बैठा होगा पीसीबी का, वो नींद आ रही होगी, उसको घर पे जाना होगा, या फिर पी कर बैठा होगा, पता नहीं टुन होगा, पता नहीं किस हालत में होगा, उसने ये स्क्वाड तैयार किए। बहुत शर्म की बात है कि हमारे यंगस्टर, हमारा फ्यूचर जलील हो रहा है बेंच पर बैठकर। बेंच पर उसको बिठाया हुआ उस नौजवान को, ऐसा नहीं कि यार उसको मौका दे दिया जाए। स्क्वाड में आपको बता रहा हूँ, ये स्क्वाड जिसने भी बनाया होंगे वो ऐसा बंदा होगा जो पी कर बैठा होगा, या फिर रात को उठकर उसने स्क्वाड बनाया होंगे, बस लिखता गया होगा और स्क्वाड बनते रहे होंगे और दे दिए होंगे आगे ये लो स्क्वाड। देख कर नहीं बनाए गए ये स्क्वाड, अगर देख कर बनाए गए होते तो एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलती। क्या चैंपियंस कप से मिला है? कुछ भी नहीं मिला अभी तक। अब्दुल सऊद ने एक इनिंग खेली है, क्या हुआ? एक इनिंग से कोई प्लेयर थोड़ी ना आ जाता है। जो यंगस्टर बैठे हैं आप उनको मौका दें। बुढ़े बुढ़े 40-40 साल के यहाँ पर खेल रहे हैं और यंगस्टर बेंचों पर जलील हो रहे हैं, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये हालात है हमारी क्रिकेट के। इस क्रिकेट का तो फिर आप क्या ही कह सकते हैं। अब ये एआई का कहा था मोहसिन नकवी साहब ने कि एआई स्क्वाड बनाएगा, हमें एआई की जरूरत ही नहीं है स्क्वाड बनाने की। हमें नजर आ रहा है एआई की पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत नहीं है। सबको नजर आ रहा है, कोई अंधा नहीं है कि यार एक यंगस्टर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ 40-40 साल लड़के खेल रहे हैं। यार ये कौन सा रूल है? मुझे समझ से, मेरी तो समझ से बाहर जा रहा है। भाई आप बताओ कि आप क्या समझते हो कि इफ्तिखार अहमद को खेलना चाहिए था, वो भी रेड बॉल का। मैं ही नहीं कह रहा कि इफ्तिखार अहमद को बिठा दो, भगा दो, नहीं। लेकिन जो बात है वो है यंगस्टर बैठा हुआ है बेंच के ऊपर,
और जो 40-40 साल जिनकी एज हो गई है, उनको अभी भी रेड बॉल खेलनी है। हमारे पास दूसरा विकेट कीपर नहीं है। हसीबुल्ला वो वाहिद विकेट कीपर है जो पाकिस्तान को इस टाइम पे काम आ सकता है, लेकिन जानबूझकर उसको मोहम्मद रिजवान की टीम में डाला गया ताकि एक विकेट कीपर तैयार ही ना हो सके। ये सारी सियासत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खेली जाती है। जानबूझकर हसीबुल्ला खान को मोहम्मद रिजवान के साथ खिलाया ताकि ये नौजवान बेंच पर बैठे, बैकअप ना बने। जानबूझकर फ्यूचर को गिराया जा रहा है, जानबूझकर ऐसी चीजें करी जाती हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट आज तबाह हो रही है। यही वो चीजें हैं जिससे हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, यही वो हमारी हरकतें, यही वो हमारा क्रिकेट बोर्ड है जो हमें यहाँ तक लेकर आ चुका है। तो इसलिए अगर इन सब चीजों को सही कर दिया जाता तो आज ये चैंपियंस कप जो फजूल जा रहा है, जिसके ऊपर पैसा लगाया, दिन रात लाइटें जल रही हैं, ये बेकार पैसा तुमने लगा दिया। एक यंगस्टर अगर बेटा 21 साल, एक 40 साल खेल रहा है, तो फिर आपका ये जो जितना भी पैसा आपने लगाया इस चैंपियंस कप के ऊपर, मेरे हिसाब से ये चवन्नी भी नहीं है। बिल्कुल खराब पैसा गया आपका, बिल्कुल सारा कुछ आपने बर्बाद कर दिए। एक यंगस्टर को आप नहीं खिला रहे, बाकी सबको मौका दे रहे। और जिसने भी ये स्क्वाड बनाया, शायद वो रात के अंधेरे में स्क्वाड बना रहा होगा जब बत्ती नहीं होगी। बत्ती नहीं होगी तो कोई स्क्वाड लिख रहा होगा कि इसको यहाँ पर होना चाहिए था, इसको यहाँ पर होना चाहिए था। यार कोई एक स्क्वाड वो एबल नहीं है कि जिसको देखकर मैं कहूँ कि हाँ यार ये स्क्वाड ऐसे होना चाहिए था। हर जगह पर गलती नजर आती है। विकेट कीपर जहाँ पर नहीं है वहां पर देने चाहिए थे, जहाँ पर पाकिस्तान का मेन विकेट कीपर है वहां पर उस विकेट कीपर को डाल दी जिसने डोमेस्टिक में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। सिर्फ इस बहस के ऊपर के वो बेंच के ऊपर बैठेगा, बहुत शर्म की बात है। कोई टैलेंट नहीं मिलने वाला इस चैंपियंस कप से। छोड़ो यार, अगर ऐसे चैंपियंस कप अगर आपको कराने तो इससे बेहतर है कि आप करवाओ ही नहीं। बहुत पैसा आपने जाया कर दिया, आप करवाते ही नहीं। कुछ भी नहीं आएगा इस चैंपियंस कप से, कोई टैलेंट नहीं आने वाला इस चैंपियंस कप से, क्योंकि यंगस्टर तो बेंच के ऊपर बैठे हैं। तो ये नाइंसाफी हो रही है, आप भी थोड़ा नजर रखें और आप खुद बताएं कि ये नाइंसाफी नहीं है।